अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे वीडियो का जो मकसद है कि भाई लोगों को दावत और उसकी हिकमत सिखाई जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई किस तरह से आप इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकते हैं। और दूसरा मकसद ये भी है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो इस्लाम को समझना चाहते हैं और इस्लाम में क्या जो बेसिक टीचिंग है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो भी हॉली बुक्स हैं, जितनी भी किताबें हैं और जो किसी नबी पे या रसूल पे नाजिल हुए हैं, तो वो बेसिक टीचिंग एक ही है, दो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह एक है और अल्लाह का कानून एक है शुरू से और हमेशा रहेगा, तो ये जो बेसिक टीचिंग भी एक है। तो ये तो है हमारा मकसद कि भाई हम अपने मुस्लिम भाइयों को भी और गैर मुस्लिम भाइयों को भी बैक वक्त इस्लाम का मैसेज उनको पहुंचा सके और उनको समझा सके। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बड़ा चैलेंजेस है कि अपनी इस्लाह। अगर अपनी इस्लाह नहीं होती है तो फिर वो दावत उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता है जितना रहना चाहिए, और उसके लिए फिर जो है एक अच्छा माहौल भी नहीं बन पाता। और अपनी इस्लाह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस की इस्लाह ना कर लें। हमारे दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेन इंस्टीट्यूशन हैं, वो एक है मसाजिद और दूसरे हैं मदरसे। ये दो मेन इंस्टीट्यूशन हैं। अगर इनमें सुधार नहीं आया तो फिर हमारे लिए अपनी इस्लाह करना मुश्किल हो जाएगा। हम लाख बयान करते रहें, बयान से कभी भी चेंजेस नहीं आते जब तक सुनने वाला उस बयान को पॉजिटिव लेकर के प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करे। और बयान का मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई जो अल्लाह के रसूल का जो तरीका है और जो हमसे चाहा जा रहा है, जो अल्लाह के रसूल जो हमसे चाह रहे हैं, उन चीज़ों पे हम खरे उतरे। मस्जिदों का हाल हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर मस्जिदों में एक तरह से जो इंतज़ामिया है उनको ये पता ही नहीं है कि मस्जिद का ऑब्जेक्टिव क्या है, मस्जिद का मकसद क्या है। और अगर आपको मस्जिद का ऑब्जेक्टिव और मकसद पता ही नहीं होगा तो आप मस्जिद का वो इस्तेमाल जो इस्तेमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया वो नहीं ले सकते। वो तसव्वुर से हमारे निकल गया कि मस्जिद का असल इस्तेमाल जो है, मस्जिद का मकसद सिर्फ सजदा करना नहीं है। मस्जिद है सजदा करने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। मस्जिद का एक बहुत बड़ा रोल है। मस्जिद का रोल हमारी इस्लाह में भी है और मस्जिद का रोल दावत और तबलीग में भी है। मस्जिद का रोल गैर मुस्लिम तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में भी है। तो हमारे मस्जिदों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर मामला नमाज पे सिर्फ कंसंट्रेटेड है। उसके अलावा गैर मुस्लिमों में दावत और तबलीग का वो कंसेप्ट ही जो है वहाँ से गायब हो चुका है। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो हम अपनी मस्जिद थे हमारे मस्जिद नबवी का, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिम डेलीगेशन आते थे, यहूदी आते थे, क्रिश्चियन आते थे, मुश्रिकीन आते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आते थे, इस्लाम समझने के लिए आते थे, इस्लाम को देखने के लिए आते थे। हमने वो दरवाजे बंद कर रखा। इस्लाम को जो देखने का जो भी इस्लाम का सबसे बेहतरीन जो पिक्चर प्रेजेंट हो सकता है वो मस्जिद में हो सकता है। तो मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। मस्जिद बेशक नमाज पढ़ने की जगह है, लेकिन जो असल मकसद है, जो असल ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत ही हायर ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट किए बगैर हमारी उसमें जो है वो असल जो सक्सेस है वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो मदरसा है। मदारिस का हाल बहुत बुरे हैं। अफसोस इसलिए है, एक्सेप्ट बड़े मदारिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे इतने मदारिस खुले हुए हैं, इतने मदारिस खुले हुए हैं, गली कूचों में मदरसे खुले हुए हैं। क्या हमने सोचा है कि क्या सच में इन मदरसों से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या इन मदरसों का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मदरसे जो छोटे छोटे मदरसे हैं, ज़्यादातर ये पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादातर ये एक अपना घर चलाने के लिए एक ज़रिया है। और कहीं से 8-10 बच्चे, यतीम बच्चे, गरीब बच्चे को उठाकर ले आते हैं और वहाँ जो है अपना नाजरा है और हिफ्ज है, ये चलता रहता है। तो ये बच्चे जो है बेचारे चूँकि गरीब हैं, यतीम है, और उनका नाजरा और हिफ्ज करा करके आपने छोड़ दिया, तो वो बच्चे भी आगे चल करके किसी काम के नहीं रह पाते हैं। और वो भी आपने हिफ्ज कराया है, न उनको अरबी आती है, न उनको कुरान आती है, न इल्म आता है,
आलिमियत की कोर्स ही बहुत कम मदरसों में होती है। तो जो छोटे छोटे मदरसे हैं वो बहुत नुकसान कर रहे हैं, और नुकसान होने की जो सबसे वजह है कि हमारा एक जहनी जो तस्वुर है मदरसे में हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, जो विज़न देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। ज़्यादातर मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे मदरसे हैं जहाँ पे सही फैसिलिटीज़ नहीं है और जो सिर्फ एक दुकान की हैसियत रखती है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय वो बड़े होकर के कहीं इमाम बन जाए या कहीं मुअज्जिन बन जाए या कहीं मदरसे में नौकरी मिल जाए। और जब ये भी नहीं होता तो लास्ट में उनको सबसे बेहतरीन ऑप्शन दिखता है कि कोई एक मदरसा खोल लिया जाए। तो बहुत मेहनत करके कहीं छोटी सी ज़मीन ले लिया, कहीं झोपड़ी डाल ली, कहीं 4 बच्चों को निज़ाम कर दिया और वो चंदे का सिलसिला शुरू हो गया और वो ज़कात का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये बेसिकली मतलब ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो ये उम्मत के लिए सही नहीं है कि भाई इन मदरसों का जो रोल है वो बहुत ही गलत है। मदरसों का जो रोल होना चाहिए कि भाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका जो जहनी लेवल, उसका तो तालीमी मेयार उस लेवल का दिया जाए कि उसका जहन ये बनाया जाए कि भाई कोई ज़रूरी नहीं कि आप इमाम बने, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप मिल जाए नौकरी तो ठीक है, आप कमा सकते हैं, आप ठेला भी लगा सकते हैं, आप छोटे दुकान भी लगा सकते हैं। तो जब ये बच्चे मार्केट में उतरेंगे, फील्ड में उतरेंगे, तरह तरह के काम करेंगे, तो इनकी कैरेक्टर को देख करके, इनके अखलाक को देख करके बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। लेकिन जो बच्चे मदरसे से निकलते हैं वो मार्केट में जाते ही नहीं किसी दूसरे काम करने के लिए। उनको या तो इमाम बनना है या तो मुअज्जिन बनना है, और नहीं तो फिर चंदे कलेक्ट करना है या कहीं मदरसे में लग जाना है। तो चंदा कलेक्ट करना उनको मतलब उनकी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन अगर वो छोटा काम कर लेंगे तो उनको बहुत बेइज्जती हो जाएगी कि भाई मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं तो फाजिल हूँ, और मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं छोटा बिजनेस कैसे करूँगा, तिजारत कैसे करूँगा। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है जो उम्मत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंस्टीट्यूशन को सुधारें, वक्त के हिसाब से जो हमें तालीम चाहिए। और एजुकेशन जो है ये माँ के पेट से लेकर मौत तक है, और ये सब के लिए ओपन टू ऑल है। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई जैसे कुछ और प्रोफेशन होते हैं। ये दीन एक प्रोफेशन नहीं हो सकता कभी भी दीन किसी का प्रोफेशन नहीं हो सकता। दीन फॉर ऑल है, तालीम फॉर ऑल है। हम अक्सर मदरसे में देखते हैं नहीं भाई आपकी उम्र निकल गई, कई बार लोग पूछने जाते हैं तो आप ये कर नहीं सकते हैं, तो आपके लिए नहीं है। मदरसों की हालत आप देखेंगे तो इतनी बुरी है, दयनीय है। मैं अपने बच्चे को हिफ्ज कराने के लिए मैंने जो हालत देखी है, बिल्कुल परेशान हो गया। एक मदरसे में जब गया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ जो है बोर्डिंग करा दूँ बच्चे को, रहने का बहुत बड़ा मदरसा है, वो देखने में बहुत बड़ा मदरसा था। मैंने सोचा कि बच्चा यहाँ रहेगा तो जल्दी हिफ्ज कर जाएगा, तो मुझे लगा एक बार रूम देखना चाहिए। जब मैं रूम जाकर के देखा हूँ तो एक रूम में 10 से 15 बच्चे सो रहे हैं। मैं हैरत कर गया कि 10 से 15 बच्चे कैसे सोएंगे। और एक बलागत के बाद एक बच्चे अगर सोएंगे और एक दूसरे के साथ सटेंगे तो उनकी जहनी कैफियत बदलेगी, उनके अंदर बुराई पनपने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। एक पंखा है, 15 बच्चे हैं, और उसमें तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, तो नहीं ये इस कंडीशन में रहेंगे तो बच्चों में तकवा पैदा होगा। मुझे हैरत हो गई कि तकवा का इससे क्या ताल्लुक़ है। तकवा का ताल्लुक़ है इल्म से, तकवा का ताल्लुक़ है आपकी दीन से कि अल्लाह से। आप जब तक आपको इल्म सही नहीं होगा तब तक आपके अंदर तकवा भी पैदा नहीं होगा। तो इससे ताल्लुक़ ही नहीं है, तो आप उस बच्चे को वो विज़न देंगे ही नहीं कि वो दुनिया में आकर के दावत दे सके। जो बच्चा ऐसे बुरे हाल में पलेगा बढ़ेगा, मैंने खाने का निज़ाम जब देखा तो बच्चे लाइन लगा करके खाना ले रहे हैं जैसे जेलों में खाना लेते हैं। मैं बड़ा हैरत करके भाई ये क्यों है, तो नहीं इससे भी तकवा पैदा होता है। भाई आप ये बच्चा कभी भी इनका कॉन्फिडेंस हाई होगा ही नहीं, ये डरेंगे लोगों से बात करने में कि भाई एक इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये जज है, ये आईएएस है, ये आईपीएस है, ये पढ़ा लिखा आदमी, मैं कैसे बात करूं। तो ये सोसाइटी में आप एक तरह से एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्शन उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, वो सोसाइटी में कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का निज़ाम जो है, छोटे छोटे मदरसे जो हैं, इसको तो बिल्कुल मतलब एक तरह से ज़कात का जो पैसा, सारा ज़्यादातर पैसा जो है इन छोटे मदरसों में चला जाता। और ये ज़्यादातर मदरसे वाले क्या करते हैं कि 2-4 एम्प्लॉय रख लेते हैं और हार्डली उनको देते हैं 5,000, 6,000, 7,000, है ना, 3,000, 2,000,
और सारा पैसा जो है वो इंतजामिया मुंतजिम जो 2-3 लोग बने होते हैं या 1 लोग बने होते हैं, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। उनकी अपनी जो है वो लाखों में मंथली इनकम हो रहा होता है, लेकिन इन बेचारों को देते हैं। वही हाल मस्जिद का है, इमाम को दे रहे हैं 5,000 7,000, इंतजामिया बने हुए हैं और उनका ध्यान सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे है। ये टाइल्स लग जाए, ये मार्बल लग जाए, ये खर्चा हो जाए, अल्लाह आलम, उसमें वो पैसे कमाते क्या करते। तो इमाम को क्यों नहीं देते पैसे, मौज़िन को क्यों नहीं देते पैसे? जब आप इमाम को पैसे नहीं देंगे तो इमाम के अंदर वो काबिल लोग कहाँ से इमाम बनेंगे? जो लोग सलाहियत वाले जो है, अच्छे मदरसे के जो प्रोडक्ट हैं, अच्छे मदरसे के जो आलिम हैं, वो कहाँ से इमाम बनना पसंद करेंगे? आज के डेट में किसी भी मस्जिद में, जो जनरल मस्जिद है, उसकी इमाम की तनख्वाह 25 से 30 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए। जामा मस्जिद की इमाम की तनख्वाह 50 हज़ार से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी कौम पे अफसोस है कि हम अपने इमामों को पैसा नहीं दे रहे, और फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर बुरे हालात क्यों आ रहे हैं। हम अपनी टीचर की कदर नहीं कर रहे, इमाम की कदर नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं उनकी कदर नहीं कर रहे, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। मदरसा में जो पढ़ाने वाले हैं उनको तनख्वाह नहीं देते सही से, है ना। और जो इनके इंतजामिया, उनकी तो सैलरी, मतलब हैरत की बात है कि उनकी सैलरी बंदी होती है। किसी की सैलरी, जो भी इंतजामिया के जो लोग हैं, उनकी 50,000 1 लाख उससे ऊपर, कई जगह मैंने सुना उनकी सैलरी बंदी होती है। और वो बैकलॉग में चलता है, ऐसा नहीं कि इस महीना नहीं है तो अगले महीना वो मेकअप होगा, उससे अगले महीना मेकअप होगा। तो ये मतलब एक तरह से उम्मत को, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लोग पैसा देते हैं मस्जिद में, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि मदरसे में हो क्या रहा है, किस तरह की पढ़ाई दी जा रही है, किस तरह की तालीम। देखिए, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। हम अगर नहीं रोकेंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, गवर्नमेंट बंद कर देगी आज न कल। आप देखते रहे, बहुत सारे लोग जो है अभी हालात का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आएगा तो हम दावत देंगे। अभी बहुत सारे ऐसे जमात के लोग हैं जो गैर मुस्लिमों को दावत देने का तस्वूर ही नहीं, अभी तो हालात ठीक नहीं है, अभी तो अच्छे हालात। भाई, अच्छे हालात कभी नहीं रहे, दौरे मक्का कभी नहीं रहा, कभी हालात अच्छे होते ही नहीं। और आप अगर हालात का इंतजार करेंगे तो आपका भी चलना फिरना बंद हो जाएगा, और फिर आप सोचते रहेंगे कि काश मैंने ये काम किया होता। जो कौमें बर्बाद हुई हैं वो इसलिए हुई है कि काहिली, सुस्ती उन पर मुसल्लत की गई है। लेकिन अल्लाह को ना जाहिल पसंद है, ना काहिल पसंद है, ना सुस्त पसंद है। इस्लाम एक इंटेलिजेंट कौम का तस्वूर देता है, पढ़े लिखे कौम का तस्वूर देता है, इनलाइटेड कौम का तस्वूर देता है, जाहिलों का तस्वूर ही नहीं। यहाँ तो मतलब जाहिल, ऐसा लग रहा है कि जाहिल ही लीड कर रहे हैं दीन को। आप हर जगह जाहिलियत ही मतलब फैल रहा। तो ये जो जाहिलियत, अगर जाहिल लीड करेंगे तो फिर जो है सिचुएशन खराब होगा। और देखिए, जाहिल का मतलब ये नहीं होता है कि वो दुनिया से पढ़ा लिखा नहीं हो, या कॉलेज का पढ़ा लिखा हो तो उसको आलिम कहेंगे, या सिर्फ मदरसे का पढ़ा लिखा हो। जाहिल कहने का मतलब है कि आपका इल्म जो है, दीनी इल्म भी और दुनियावी इल्म भी, ताकि आप दुनिया को भी समझ सकें। चैलेंजेस तो दुनिया में फेस कर रहे हैं ना, हालात तो दुनिया में फेस कर रहे हैं, और आप उस चैलेंज को काउंटर ही नहीं कर सकते जब तक आपको दुनियावी तालीम और दुनियावी एक्सपोजर ना हो, और दीनी तालीम भी आपका मेयारी हो। तो जब ये चीज़ कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी आप कौम को गाइड कर सकते हैं, उम्मत को गाइड कर सकते हैं। वरना उम्मत जो है इनके चक्कर में, मतलब उम्मत को तो यह हाल कर दिया है कि मतलब कोई ये बता रहा है, कोई वजीफा में लगा दिया है, कोई जिक्र में लगा दिया है, कोई रात भर में करोड़पति बन जाओ। मतलब उम्मत को अमल की तरफ ले ही नहीं जा रहे, आमिलुस सालिहात की तरफ ले ही नहीं जा रहे। मतलब एक तरफ से सभी ने गारंटी दे रखा है, मतलब जन्नत में जाने का, और आसान कर दिया है, मतलब हर चीज़ फ्री में मिल रहा हो। तो मामलात जब फिर कहाँ से सुधरेंगे? आप मामलात देख लीजिए, झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, जहेज भी ले रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, है ना, गलत काम भी कर रहे हैं, माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, कम तौल रहे हैं, कम नाप रहे हैं, सारी बुराई मौजूद है। क्योंकि मामलात पे बात ही नहीं हो रही। सिर्फ मतलब आप किसी पार्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपका जन्नत पक गया, है ना। एक बरेलवियों ने ये कंसेप्ट दिया कि भाई तुम बरेलवी हो जाओ, जन्नत पक्का है। जमातियों ने ये कंसेप्ट दिया कि तुम बस जमात में शामिल हो जाए, तुम्हारा जन्नत पक्का है। अहले हदीस ने ये कंसेप्ट दिया कि तुम अहले हदीस हो जाए, तुम्हारा जन्नत पक्का है। तो फिर मामलात का रोल ही कहाँ रह गया? आमलुस सालिहात का इम्पोर्टेंस ही कहाँ रह गया? इसी वजह से सारी बुराई भी चल रही हैं, और नमाज भी चल रहा है, रोज़ा भी चल रहा है। तो ये कौम जो है, इसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।